अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। सीमा पर 2 किलोमीटर के दायरे में इस कर्फ्यू को प्रभावी किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। बिना अनुमति घर से नहीं निकल सकते हैं। तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 2 महीने तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब ये कर्फ्यू क्यों लगाया है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कुछ संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में देखी गई हैं, सीधे ये जानने के लिए हम चलेंगे। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सांबा जिले में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मनोज, बिल्कुल सांबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक आदेश निकाला है जिसमें बताया गया है कि बॉर्डर के 2 किलोमीटर के इलाके में जो है पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा और खासतौर पे रात के समय लगाए गए इस कर्फ्यू का मकसद जो है वो दरअसल बीएसएफ की वो रिक्वेस्ट है जिसको सांबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है। दरअसल हो क्या रहा था कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें 2 दिन पहले अभी सांबा से सटा हुआ जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है वहां पर एक घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिराया था। इससे पहले भी सांबा के सामने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां पर कुछ संदिग्ध हरकतें जो है बॉर्डर पार से देखी गई थी। आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास यहां से होते हैं और उसके साथ साथ एक बड़ा जो प्लान पाकिस्तान का नार्को टेररिज्म का है, यानी कि सरहद पार से ड्रग्स को यहां भेजकर यहां से पैसा कमाकर उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करना, ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। और इसी के चलते जो है बीएसएफ ने इस इलाके में पूरी तरह से नशा तस्करों और आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सांबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था, जिसके बाद ये आदेश जो है वो पारित हुआ है। और अब अगले 2 महीने तक जो है बॉर्डर के इलाके में 2 किलोमीटर के इलाके में पूरे तरीके से नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह से सिविल मूवमेंट जो है उस इलाके में नहीं की जा सकती। सिर्फ वैलिड यानी कि बीएसएफ से परमिशन के बाद ही उस इलाके में रात को कोई अगर आपको जाना है तो पॉसिबिलिटी होगी। इसके अलावा जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। और इसका मुख्य मकसद जो है वो कहीं ना कहीं मौजूदा जो परिस्थितियां बॉर्डर के इलाके में चल रही हैं उसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अजय, भारत पाक के बीच जो भी तनाव हुआ, तनाव के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हुआ, लेकिन हाल ही में जो सेना अध्यक्ष है, जो सीडीएस है, उनके संकेत जो निकल कर आए कि युद्ध हो सकता है, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और सीमाओं पर भी जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर, दोनों तौर पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो वहां पर मात दी गई थी, उसके बाद अब पाकिस्तान को दरअसल अमेरिका की शय मिल रही है मनोज, अगर हम सीधे तौर पर कहें। उसके बाद एक बार फिर से इस चीज की शंका है कि वो पाकिस्तान जिसपे आतंकी गतिविधियों के लिए सीधा इल्जाम लगा था, टीआरएफ, लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, तमाम आतंकी संगठन वहां से चल रहे थे, तो उसको कसा गया था। अब अमेरिका की शय के बाद वापस आतंकी लॉन्च पैड जो है वो एक्टिवेट हुए हैं। हम इस समय भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हैं और यहां हमने देखा है कि सेना किस तरीके से तैयारी में है इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि सरहद पार अगर पाकिस्तान फिर से कोई हरकत करे तो उसको कैसे जवाब दिया जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर वैसे भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की कोई भी मंशा अगर इस तरह की होती है जिससे वो भारत में किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए तैयारी यहां पर पूरी रखी गई।